इस वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहब ने पंडित नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया और उसके क्या कारण रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समय से आगे की सोच रखने वाले जननायक थे। उन्होंने तब संविधान में उन चीज़ों को शामिल किया था जो आज तक कई मुल्क कर नहीं पाए हैं। पहले कैबिनेट का हिस्सा होने के बावजूद कांग्रेस के अधिकांश नेताओं के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संबंध अपेक्षाकृत मजबूत आधार पर टिके हुए थे, लेकिन इसके विपरीत भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके संबंधों के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है। जातिगत आरक्षण, हिंदू कोड बिल और विदेश नीति पर उनके विचारों के संबंध में उनके निष्पादन के बारे में दोनों में काफी विपरीत विचार थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाज सुधारक वाली छवि कांग्रेस के लिए चिंता का कारण थी। शायद यही वजह थी कि पार्टी ने उन्हें संविधान सभा से दूर रखने की योजना बनाई। नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को किनारे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ताकि वह मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ना आ सकें, इसलिए उनके लिए दीवारें खड़ी की गईं। 27 सितंबर 1951 को कांग्रेस नेतृत्व और विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कैबिनेट से त्यागपत्र देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विवश किया गया। संसद में अंबेडकर ने त्यागपत्र के साथ जो भाषण दिया वह कांग्रेस के SC/ST विरोधी असली चेहरे को उजागर करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने सितंबर 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए अपने भाषण में विस्तार से उस पीड़ा को बयां किया है जो उन्होंने पंडित नेहरू के हाथों झेली। अंबेडकर राइटिंग वॉल्यूम 14 भाग पृष्ठ 2 में उनका भाषण संकलित किया गया है बाबा साहब का। अपने त्यागपत्र भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जब प्रधानमंत्री नेहरू ने मुझे प्रस्ताव दिया तो मैंने स्पष्ट बता दिया था कि अपनी शिक्षा अनुभव के आधार पर एक वकील होने के साथ मैं किसी प्रशासनिक विभाग को चलाने में सक्षम हूं। प्रधानमंत्री सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि वह मुझे अलग से योजना का दायित्व भी देंगे। दुर्भाग्य से योजना विभाग बहुत देरी से मिला। जिस दिन मिला मैं तब तक बाहर जा चुका था। मेरे कार्यकाल के दौरान कई बार एक मंत्री से दूसरे मंत्री को मंत्रालय दिए गए। मुझे लगता है कि उन मंत्रालयों में से कोई मुझे दिया जा सकता था, लेकिन मुझे हमेशा इस दौर से बाहर रखा गया। आगे वो अपने भाषण में कहते हैं, मुझे यह समझने में कठिनाई होती थी कि मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा करने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू जिस नीति का पालन करते हैं उसके पैमाने की क्षमता क्या है, उसका विश्वास क्या है, उसकी मित्रता क्या है, क्या वह लचरता है। मुझे कभी भी कैबिनेट की प्रमुख समितियां जैसे विदेश मामलों की समितियां या रक्षा समिति का सदस्य नहीं चुना गया। जबकि प्रधानमंत्री नेहरू इंग्लैंड गए तो मुझे कैबिनेट ने इसका सदस्य चुना, लेकिन जब वह वापस आए तो कैबिनेट समिति के पुनर्गठन में उन्होंने मुझे बाहर ही रखा। मेरे विरोध दर्ज करने के बाद मेरा नाम जोड़ा गया। एक और चीज जिसने डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया वो था हिंदू कोड बिल। यह विधेयक 1947 में सदन में पेश किया गया था, लेकिन बिना किसी चर्चा के जमींदोज हो गया। उनका मानना था कि यह इस देश की विधायिका का किया गया सबसे बड़ा सामाजिक सुधार होता। बाबा साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद ये बिल संसद में गिरा दिया गया। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि अगर मुझे यह नहीं लगता कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के वादे और काम के बीच अंतर होना चाहिए तो निश्चित ही गलती मेरी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का नेहरू सरकार के प्रति असंतुष्ट होने का एक और मुख्य कारण था पिछले वर्गों और अनुसूचित जातियों से जुड़ा भेदभाव व्यवहार। डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण में आगे कहते हैं, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि संविधान में इन जातियों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष तय नहीं किया गया। यह तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक आयोग की संस्तुति के आधार पर सरकार को करना पड़ा। इसका संविधान पारित करते हुए हमें 1 वर्ष हो गया था, लेकिन सरकार ने आयोग के गठन तक के विषय में नहीं सोचा। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आज अनुसूचित जाति की स्थिति क्या है, जहां तक मैंने देखा है वैसा ही है जैसे पहले थी। वही चला आ रहा उत्पीड़न, वही पुराने अत्याचार, वही पुराना भेदभाव जो पहले दिखाई पड़ता था, सब कुछ वही है, कुछ बदला नहीं है, बल्कि बदतर हालात होने वाली स्थिति आज आ चुकी है। यदि तुलना करें तो इनसे ज़्यादा सरकार मुसलमानों के प्रति संवेदना दिखा रही है। प्रधानमंत्री नेहरू का सारा समय ध्यान मुसलमानों के संरक्षण के लिए समर्पित है। क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भारतीय ईसाइयों की सुरक्षा की जरूरत नहीं है? नेहरू जी ने इन समुदायों के लिए क्या चिंता दिखाई है? जहाँ तक मुझे मालूम पड़ता है कुछ भी नहीं। जबकि असली बात यह है कि वो समुदाय है जिस पर मुसलमानों से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बाबा साहब अम्बेडकर पार्लियामेंट में कह रहे हैं, अपने भाषण में अपना दर्द बयान कर रहे हैं। बाबा साहब ने पंडित नेहरू की गलत मुस्लिम तुष्टिकरण वाली नीतियों की बखिया उखेड़ रहे थे अपने भाषण में। डॉक्टर अम्बेडकर की चिंता
शोषितों, वंचितों और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के लिए थी। लेकिन इसके उलट पंडित नेहरू की नीतियां मुस्लिम तुष्यकरण को बढ़ावा दे रही थी। ऐसे कई मौके आए जब पंडित नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर के राजनीतिक सफर पर न केवल अड़चनें पैदा की, बल्कि कई बार उन्हें चुनाव हराने में भी बड़ा रोल निभाया, जिसकी हम चर्चा कभी करेंगे, जिसमें नेहरू कामयाब भी हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 सितंबर 1956 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जब एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक बुद्ध और उनके धम्म के प्रकाशन के लिए मदद मांगी थी, जिस पर पंडित नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे हुए पत्र का जवाब दिया। पुस्तक बुद्ध और उनके धम्म की 500 प्रतियां खरीदने में असमर्थता व्यक्त कर दी सीधे नेहरू जी ने। जब 296 लोगों के नाम शुरुआती संविधान सभा में भेजे गए थे, तो उसमें अम्बेडकर का नाम शामिल नहीं था। उस समय के बॉम्बे के मुख्यमंत्री बीजी खेर ने सुनिश्चित किया कि अम्बेडकर 296 सदस्यीय निकाय के लिए नहीं चुने जाएंगे। ऐसी कई घटनाएं हैं जो साबित करती हैं कि कांग्रेस और उसके नेता कभी अम्बेडकर को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन इन तमाम झंझावातों को दूर कर बाबा साहब ने उस दौर में मुकाम हासिल किया जो किसी दलित नेता के लिए बहुत मुश्किल था। सामान्य नेता के बस की तो बात ही नहीं है। इस्लाम पर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार क्या थे, इसको हम एक कोट से उनके समझने का प्रयास करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 8 पृष्ठ 64 में उनका जो विचार है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। अपने भाषण में वो कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में मुस्लिम आक्रांता हिंदुओं के खिलाफ घृणा का राग गाते हुए आए थे। उन्होंने न केवल घृणा ही फैलाई, बल्कि वापस जाते हुए हिंदू मंदिर भी जलाए। उनकी नज़र में यह एक नेक काम था। उनके लिए तो इसका परिणाम भी नकारात्मक नहीं था। उन्होंने एक सकारात्मक कार्य किया, जिसे उन्होंने इस्लाम के बीज बोने का नाम दिया। इस पौधे का विकास बखूबी हुआ। यह केवल रोपा गया पौधा नहीं था, बल्कि यह एक बड़ा विशाल पेड़ बन गया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिरों पर कई बार और खुलकर बोले हैं। कभी इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।